हमें तो आरक्षण चाहिए। जो हमारा हक अधिकार देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो आएंगे आपको वोट खरीदने के लिए, लेकिन इस बार हम भी ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन बनाया था देश को, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी वो दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहाँ और छुट्टी मिलेगा दिल्ली में। हम देख रहे हैं कि जितना बेहतर काम 2010 में हुआ था, जितना बिहार का नाम 2010 में बॉम्बे तक गूंज रहा था, वो आज नाम नहीं गूंज रहा है। ये हमारी पहचान बन चुकी है। और जिसने भी हमें जाति में बांट के, जब आदि मानव काल था उस समय में कोई जाति नहीं था, लेकिन हमारे समाज में जो समझदार थे उन्होंने हमें जाति के नाम पे बांटा। मैं निषाद में जाके शादी करूंगा, पहचान हो चुका है। जैसे हम अपने घर के सदस्य के लिए परिश्रम करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसी तरीके से हमारी जाति हमारी पहचान है और उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो जाति है वो हमारा परिवार है। आज वो भले हमारे साथ नहीं, लेकिन कल उनके घर पे हमारा शादी ब्याह हुआ, वो रिश्तेदार कहलाएगा। हम अपने सहयोगी के दम पर अगर मुख्यमंत्री बने तो जितना इस कुर्सी का मेरा अधिकार है उतना ही हमारे सहयोगी का है। ये उस मुख्यमंत्री को वो चीज बात मानना चाहिए, उस लीडर को मानना चाहिए, ठीक है। और सीएम के रेस में जाने से पहले विधायक बनाना होता है, ठीक है। तो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस समय बिहार के राजनीतिक में काफी चर्चित चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुकेश सहनी बिहार के राजनीतिक में बहुत कम दिनों में एक फेमस लीडर के रूप में उभरने वाले नेता बन चुके हैं। इतना कम समय में आज तक बिहार में कोई भी नेता इतना प्रचलित नहीं हुए थे जितना कि मुकेश सहनी बिहार के राजनीतिक में इस समय छाए हुए हैं। इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी इस समय ग्रास रूट पर खूब मेहनत कर रहे हैं, बिहार के जनता से मिल रहे हैं और वीआईपी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसे बिहार के जनता में खासकर और गांव में घूम घूम कर बता रहे हैं कि कैसे बिहार के विकास किया जा सकता है, कैसे गरीबी बिहार से मिटाया जा सकता है, कैसे बिहार के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, बिहार के शिक्षा दर में कैसे बढ़ोतरी किया जा सकता है। जो सबसे मेन मुद्दा उठाया है मुकेश सहनी वो है निषाद समाज के आरक्षण को लेकर। केंद्र सरकार से लगातार निषाद समाज यानी कि मलाह जाति को लेकर आरक्षण को मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज के आरक्षण को लेकर यहाँ तक कह डाले हैं कि हम गठबंधन उसी के साथ करेंगे जो निषाद समाज को आरक्षण देने के मांग करेंगे, वरना आरक्षण नहीं तो किसी से गठबंधन नहीं। यही स्टेटमेंट देकर निषाद समाज को एकजुट करने में मुकेश सहनी काफी कामयाब हो चुके हैं। हालांकि मुकेश सहनी को सन ऑफ मलाह के नाम से काफी लोग जानते हैं और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से काफी फेमस भी हो चुके हैं, क्योंकि हर एक मंचों से निषाद समाज को आरक्षण को लेकर हमेशा मांग करते आए हैं। इसलिए मुकेश सहनी को लेकर कहा जाता है कि मुकेश सहनी निषाद समाज के असली नेता है और निषाद समाज भी मुकेश सहनी को अपना नेता मान चुके हैं। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैक डोर से इस समय बातचीत जारी रखी है, लेकिन अभी तक मंचों से ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन मुकेश सहनी को जितना सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं उतना सीट देने से राजी नहीं हो रही है। इसलिए मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन में बात नहीं पूरी तरह से बन पा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 70 से 80% बात बन गई है, क्योंकि मुकेश सहनी भी अभी तक किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं बन पाए हैं। 24 के लोकसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए मुकेश सहनी की यह भी मजबूरी होगी, क्योंकि अकेले दम पर मुकेश सहनी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो निषाद समाज सिर्फ वोट करेंगे तो जीत थोड़ी होने वाला है, इसमें अन्य जाति के भी आना होगा। लेकिन निषाद समाज मुकेश सहनी के प्रति काफी विश्वास जताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब देश में दो बड़े बड़े गठबंधन आपस में टकराएंगे तो छोटे छोटे पार्टियों को उस क्षेत्र में क्या हाल होगा, तो उस क्षेत्र में जीत थोड़ी होने वाला है, इसमें अन्य जाति को भी आना होगा। लेकिन निषाद समाज मुकेश सहनी के प्रति काफी विश्वास जताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब देश के दो बड़े बड़े गठबंधन आपस में टकराएंगे तो छोटे छोटे पार्टियों को उस क्षेत्र में क्या हाल होगा, ये तो कई रिजल्ट के चुनाव से पता चल गया, इसमें किसी को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुकेश सहनी जो इस समय अपने अधिक सीटों के डिमांड पर आ रहे हैं
वो आने वाला कुछ ही दिनों में कंप्रोमाइज करने वाला है, क्योंकि अब मुकेश सहनी को भी पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन के आगे बाकी अन्य पार्टियों की स्थिति क्या है। से इंडिया गठबंधन को देश के जनता भी भाप चुकी है। इसलिए बिना देर किए बिना मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना ही भलाई है। ये बात कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। वीआईपी पार्टी को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर कह रहा है कि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेने से इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि फिर मुकेश सहनी को लेकर इंडिया गठबंधन को निषाद समाज एकजुट होकर पूरी तरह से समर्थन करेंगे। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी और झारखंड में मुकेश सहनी के प्रति काफी निषाद समाज वोट करने वाले हैं।